दोस्तों, आज की खबर सुनने के बाद आपको जितनी ज्यादा खुशी होने वाली है, इससे भी ज्यादा दुख मालदीव को होगा, क्योंकि अब भारत ने अनाउंसमेंट कर दी है कि भारत श्रीलंका में 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट सेटअप करने जा रहे हैं, जिन्हें भारत कभी मालदीव में सेटअप करने वाला था। लेकिन हाल ही में भारत और मालदीव के बीच बिगड़े रिश्ते और लगातार मालदीव का चीन और तुर्की की ओर झुकाव मालदीव का काफी ज्यादा नुकसान कर चुका है, और अब भारत ने भी यह तीनों प्रोजेक्ट श्रीलंका को सौंपने का फैसला कर लिया है। वहीं आज के वीडियो देखने के बाद आप यह बात भी समझ जाएंगे कि वह देश खासकर भारत के पड़ोसी देश है, जो लगातार भारत के हाथ से निकल करके चीन की गोद में बैठ रहे थे, वो अब वापस लौट रहे हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसीलिए चीन ने इन देशों को कई ऐसे सस्ते ऑफर दिए हैं प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। इसके बावजूद भी यह देश भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी कि भारत की विदेश नीति की तारीफ अब भारत नहीं बल्कि दुनिया भर में की जा रही है। पूरी अपडेट क्या है, आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और हमारे चैनल भारत टाइम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देश दुनिया से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर दी जाती है। दोस्तों, यदि आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे भारत और रूस ने मिलकर के श्रीलंका में एक काफी बड़े एयरपोर्ट पर अपना कंट्रोल लिया, और भविष्य में यहां पर कई तरीके के ऑपरेशंस भारत और रूस आपस में डिसाइड करके कर पाएंगे, और जरूरत पड़ी तो यहां पर वायुसेना के कई हथियार भी आसानी से लाए जा सकते हैं। इसी के साथ रिसेंटली अनाउंसमेंट की जाती है कि भारत श्रीलंका में एक फैक्ट्री सेटअप करने जा रहा है, जहां पर स्मॉल हथियार श्रीलंका के लिए तैयार किए जाएंगे, यानी कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत दुनिया भर में एक्सपेंड करना शुरू कर चुका है। लेकिन रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 3 मेगा प्रोजेक्ट श्रीलंका में सेटअप करने जा रहा है, जिसमें पहला प्रोजेक्ट है भारत और श्रीलंका के बीच में एक समुद्री पुल का निर्माण किया जाएगा। वैसे तो टॉपिक काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोशिश की जा रही है कि दोनों ही देशों के बीच जल्द ही इंजीनियरिंग के काम को कंप्लीट किया जाए, डीपीआर तैयार की जाए, ताकि दोनों ही देश आपस में अच्छी कनेक्टिविटी बना सके और ट्रेड्स और ज्यादा एनहांस किए जा सके। दूसरा प्रोजेक्ट ये है कि भारत श्रीलंका को अपनी पावर गेट से जोड़ना चाहता है, ताकि भविष्य में हम श्रीलंका को आसानी से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर पाएं, और जरूरत पड़े तो हम श्रीलंका से इलेक्ट्रिसिटी को भी इंपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि श्रीलंका भी नए नए प्लांट सेटअप कर रहा है, जिससे आगे चलकर भारत को इमरजेंसी केसेस में अपनी इंडस्ट्रीज बंद नहीं करनी पड़ेगी और हम इलेक्ट्रिसिटी आसानी से वहां से इंपोर्ट करा पाएंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कि भारत श्रीलंका में गैस और डीजल की आपूर्ति के लिए नई पाइपलाइन कनेक्टिविटी बनाएगा, जिससे हम आसानी से यहां पर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसी के साथ प्लानिंग की जा रही है कि यहां पर काफी बड़ी रिफाइनरी भी सेटअप की जाएगी, और चीन ने काफी बड़ा ऑफर श्रीलंका को दे रखा है। चीन का कहना है कि हम करीब 45 अरब डॉलर की लागत से यहां पर रिफाइनरी सेटअप करेंगे और आपके लिए पेट्रोलियम रिफाइन करने का काम किया जाएगा। लेकिन श्रीलंका इस बात पर एग्री नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी काफी बड़ी ऑयल सप्लाई भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के माध्यम से की जा रही है, और इंडियन ऑयल ने वहां पर एक अपनी सब्सिडी भी तैयार कर ली है। तो भविष्य में अगर श्रीलंका के अंदर कोई रिफाइनरी सेटअप की जाती है, तो यहाँ पर सबसे पहला नाम भारत का ही शामिल होगा, और इन सब के पीछे भारत का काफी बड़ा इंटरेस्ट भी है। पहली चीज कि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और रिश्ते काफी लंबे समय से अच्छे हैं। इसके बावजूद भी खबर सामने निकल के आई है कि हिंद महासागर में कच्चे तेल के बड़े भंडार मिल सकते हैं। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ से तेल निकाला जा सकता है, और ऐसे में अगर भारत वहां पर रिफाइनरी सेटअप कर देता है, पाइपलाइन कनेक्टिविटी हो जाती है, तो डायरेक्टली हम इस तेल को अपने देश में लाकर के रिफाइन करके श्रीलंका में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी ज़रूरतों के लिए रिजर्व भी इसे रखा जा सकता है। वहीं ऐसा ही सेम प्रोजेक्ट भारत ने बांग्लादेश में ऑलरेडी सेटअप कर दिया है। भारत की तरफ से एक हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन कनेक्टिविटी बांग्लादेश तक पहुंच चुकी है, जिसके माध्यम से हम डीजल बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं,
और भारत लगातार बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों से अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है, इससे सबसे ज्यादा दुख मालदीव को होने वाला है। आपका क्या मानना है? यह सब देखकर के मालदीव भी भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहेगा या नहीं? कमेंट्स में अपना आंसर जरूर कीजिएगा। भारत की ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।